साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है सरगम कौशल। देखिए कौशल ना, अगर आपके पास कौशल है तो आप दुनिया में चाहे जहाँ रहेंगे आप अपना नाम कमाएंगे। समझ रहे ना, कौशल कौशल है आपके पास तो आपको कोई गम नहीं है। आप चाहे दुनिया में चाहे जिस कोने में रहिए, कौशल है तो आप भूखे नहीं मरेंगे। देखिए वर्ड, मिस वर्ड हमने लिंक किया कि नहीं, देखा कौशल से, कौशल है तो वर्ड में दुनिया में आपको भूखा नहीं मरने देगा वो कौशल। कहीं भी रहेंगे कमा के खाएंगे। देखिए कौशल है तो सरगम मतलब गम आ रहा है ना, आपको गम करने की भी चिंता नहीं है क्योंकि आपके पास कौशल है। लिंक हो गया कि नहीं? मिसेस वर्ड जब आएगा, मिस वर्ड तो हमारा दिमाग देखते ही ऑप्शन में सरगम कौशल ढूंढेगा और तुरंत ठीक कर देंगे। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ रहता है? मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में कितनी बार पढ़ने के बाद भी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में कन्फ्यूजन रहता है कि ये मिस वर्ल्ड है कि मिस यूनिवर्स है। लेकिन आज हम लोगों ने कैसे वर्ल्ड के साथ कौशल को लिंक कर लिया। सोचिए आपके पास भी अगर कोई कौशल है जिसमें आपकी महारत हासिल है, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे आपको सर आंखों बैठाया जाएगा? बस परफेक्शन होना चाहिए बस। देखिए हो गया नहीं, सरगम कौशल, कौशल है, हो गया ना लिंक अच्छे से। मेरे अंदर कौशल है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं दुनिया में जहाँ जाऊँगा बहुत अच्छे से रहूँगा। तो ये जिस तरीके से मैंने लिंक कर दिया, अब ये आपको सरगम कौशल पूरा नाम से भी मतलब नहीं है। वर्ड दुनिया देखती है, दुनिया में जिसके पास कौशल है उसे काहे करो ना, उसको काहे गम। हो गया कि नहीं आसानी से लिंक? अब जब आएगा मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स तो कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा, तो जितना आया तुरंत लिंक हो जाए, काम हो गया कि नहीं? अब इसको आप जैसे मैं बताया हूँ लिंक कर लीजिए बस ऐसे ही। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 17 दिसंबर को आयोजित व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का संबंध किस भाषा से है? आंसर है कन्नड़। देखिए इसमें क्या रहा है, ब्यादगी मतलब बेअदबी, बेअदबी मतलब जिसके पास अदब, बेअदबी जिसके पास बात करने की तमीज नहीं है। और ताल्लुक आ रहा है, ताल्लुक मतलब अगर आप बेअदबी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ताल्लुक गलत लोगों से है। छोटा बच्चा है, अगर वो बेअदबी से बात कर रहा है तो मतलब उसका ताल्लुक जो है, उसकी जो मतलब घनिष्ठता किसके साथ है? गलत बच्चों के इन्वायरमेंट में है। तो माँ कान पकड़ कहती है कि बेटा तुम बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, तुम जो जितने लोग से तुम ताल्लुक रखे हो पहले उनसे दूर रहो। तुम नहीं दूर रहोगे ना तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ देंगे। मतलब जैसे माँ ऐसे ही करती है ना, कान ऐंठ के पकड़ती है, तुम्हारा रोज देख रहे हैं बदतमीजी जैसे बात कर रहे हो, हर बात में गाली निकल रही है तुम्हारे मुंह से, तुम्हारा कान ऐंठ कर बोली कि पहली बात तो इन लोग से तुम ताल्लुक अपना छोड़ो। अब लिंक हो गया, देखो कन्नड़ ना, कन्नड़ व्यादगी ताल्लुक कन्नड़, लिंक हो गया कि नहीं? आप भी सोचिए, अगर आप बेअदबी से बात करते थे, गलती से जैसे घर पर आते थे, गलती से भी अगर मुंह से गाली निकल जाती थी, माँ देखती थी गुस्से में, कैसे हो गया मेरा बेटा, तुरंत कान पकड़ बैठती थी ना, सॉरी बोलो, गलती बोलो, सॉरी, गलत से हमने गाली नहीं देंगे, बेअदबी से बात नहीं करेंगे। देखिए व्यादगी ताल्लुक साहित्य कन्नड़, कितने अच्छे से लिंक हो गए नहीं? बेअदबी से बात करोगे, क्यों बेअदबी से तुम बात कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक गलत लोगों से पड़ गया है। तो माँ फिर कान आप पकड़ के ऐंठेगी ना तो आपका खुद ही ठीक हो जाएगा ना। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? देखिए अब ये एक मज़ा तब आएगा ना जब आपको ऑप्शन दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेगा। अब अगर इसको जब से मैंने लिंक करा दिया, अगर आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तब भी सालों बाद अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ठीक कर देंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है। इस क्लास का इंटेंशन भी तो यही है कि ऐसे पढ़ो इमेज के माध्यम से। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं एक बार, लेकिन वो सालों साल याद रहती है, यहाँ तक बिना दोबारा देखे ही आपके एक एक लाइन याद रहती है। क्यों याद रहती है? आपने कभी सोचा क्यों याद रहती है? क्योंकि उसको इमेज के माध्यम से देखते हैं ना, उसको हम फील करते हैं, वो उस हीरो को खुद समझते हैं, वो हीरो नहीं बल्कि मैं हूँ, इस वजह से याद रहती है। तो ऐसे ही करंट अफेयर को हम आपसे फील करवा दे रहे हैं ना। कन्नड़ में आपको मैंने, ये बच्चा देख रहा है, मैं इस बच्चे को अपने आप को समझ लो। अगर आपने ऐसा समझ लिए तो क्या आपको लगता है ये क्लास आपको कभी भूल जाएगी? नहीं भूलेगी। पीडीएफ है, पीडीएफ किस लिए दिया जा रहा है एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर को रिवीजन नहीं करना है। अब करंट अफेयर का भार रोज रोज आपके सिर पर बढ़ता जा रहा है, आपको रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों ना ऐसा लिंक करके स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए कि रिवीजन करने की जाए ही ना। वो जिम्मेदारी मेरी छोड़ दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, फिर महीने के लास्ट में कंपाइल कर दूंगा। तो करंट अफेयर की चिंता एकदम नहीं है, जो एक बार पढ़ा रहा हूँ हमेशा के लिए याद हो जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 नौवां सीजन किस टीम ने जीता? आंसर है जयपुर पिंक पैंथर। देखिए आपको विजेता टीम का नाम है कैसे याद करना है। देखिए कबड्डी ना, अगर सोच पिंक, पिंक मतलब जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और पिंक जो है लड़कियों का परिचायक होता है ना, लड़कियां सब ज़्यादा लाइक पिंक को करती हैं। तो हम चलो ऐसे ही लिंक कर लिया जाए। अभी कबड्डी जो है अगर लड़कियां खेलें और आपको खेलने के लिए कहे तो दो दो कंडीशन होगी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं खेलेंगे, आप शर्माएंगे, अरे कहाँ लड़कियों के साथ थोड़ी नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले रहेंगे तो आप कबड्डी खेल लेंगे ना, क्योंकि बचपन से वो लोग मतलब दोनों मर्ज क्लास रहती है, लड़का लड़की एक समान सब एक इंसान के रूप में देखते हैं, तो वो खेल लेंगे, उनके अंदर कोई मतलब नेचुरल है, वो खेल लेंगे। लेकिन गांव का बच्चा कबड्डी परिवार खेलेगा नहीं, शर्म के मारे वो लाल हो जाएगा कि अरे नहीं लड़की के साथ नहीं खेलेंगे। ये लिंक कैसे हो गया? कबड्डी कबड्डी आते ही विजेता टीम कौन सी है? जयपुर। आपने कैसे लिंक किया कि अब जब एक ही तुमको याद करना है, अगर कबड्डी का फाइनल कौन जीता? जयपुर पिंक पैंथर। अगर आपके यहाँ कबड्डी कभी हुई है तो अगर लड़की के जैसे स्कूल में होता था ना, जैसे स्कूल में कबड्डी होती थी तो लड़कियों की टीम अलग, सोचो कि अगर लड़की लड़कों से करा दें तो लड़के जो बहुत शर्मीले किस्म करेंगे वो खेलेंगे ही नहीं। तो मैंने जो इमेज बनवा दी, जब आएगा प्रो कबड्डी लीग तो आपका दिमाग तुरंत अपने आप जयपुर पिंक पर जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे इमेज ही बना दिया कि आप चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। आपको लगेगा फिर कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब ऑप्शन दिखेगा तो चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, अरे यार भैया ऐसे याद कराए थे कि हम भूल ही नहीं सकते। समझ रहे ना? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप 2022 किस देश की टीम को हरा कर जीता है? आंसर है स्पेन। देखिए पेन आ रहा है ना, वो जब भारत से स्पेन वाले हार गए महिला वहाँ की, तो वहाँ के कोच साहब ने कहा था कि देखिए अगर आप भारत से हारते हैं ना तब भी गौरव की बात है आप लोग हारिएगा लेकिन सब लोग एक एक पेन ले रहिए, पेन लीजिए, वो हारेंगे तो आप पॉइंट नोट करते जाइए कि मैंने हारा कैसे भारत से। मतलब ये भारत वही है, मेजर ध्यानचंद की धरती है, हॉकी के जादूगर। अगर आप वहाँ उनके देश से हार रहे हैं तो हारने में भी अपना प्राउड कीजिए और जाके जो कमियां हैं पेन से लिख लेना। सब लोग ध्यान देना, जो जो अच्छा खेलेगा उसको उसकी अच्छाइयाँ आप पेन से लिख लीजिएगा। देखिए स्पेन आ गया ना। भारतीय महिला हॉकी की टीम कहाँ जीती 2022? आपके दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा हार गई थी, भारत ने जीत लिया, लेकिन वो लोग पेन लेकर आए थे, सारा कुछ लिख रहे थे कि अच्छा यहाँ मेरी गलती है, यहाँ गलती है। देखिए स्पेन ना, एक में ही तो पेन आएगा, ऐसे विश्व में किसी में पेन नहीं, केवल स्पेन में पेन आएगा। और मैंने जैसे इमेज बना दिया है, अब आप ही दिमाग लगा लीजिए। अगर आपके गांव में भी कभी होता है तो जो दिमागदार कोच होता है वो क्या कहता है कि विरोधी टीम का आप कमियों को ध्यान दीजिए। जैसे मैच होता है ना, तो मैच होने से पहले ही पूरा दिखाते हैं इनकी कमियां कहाँ हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, क्या इनका वीक पॉइंट है। समझ ना? कोच साहब क्या कह रहे हैं, अगर आप बाबू आप लोग हार जाइएगा, हार तो गए हैं लेकिन कमियां कुछ मैंने कहा था आपसे पेन से लिखने के लिए लिखे हो। सबने कहा यस सर हमने सबने लिखा है, देखिए सर ये कमी है, हो गई नहीं आसानी से लिंक। और जब महिला मेन किसको हराया, जाहिर सी बात है हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन दिखेगा तब ये काम करेगा ना, जब ऑप्शन देखती जब आपका दिमाग तुरंत लिंक करेगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप ने रूप में सम्मानित किया? आंसर है राफेल नडाल। देखिए टेनिस में ना, और राफेल नडाल को वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया। कहते हो क्यों किया गया? क्योंकि राफेल नडाल का शॉट जो है ना एकदम इतना तेज मारता है, जैसे राफेल ना, राफेल भैया समझ रहे ना इसकी स्पीड। तो जो राफेल की जितना तेज टेनिस खेलेगा मर फन फन इतना तेज जाएगा, तो सोचो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, क्योंकि उसको जो टेनिस खेल रहा है एकदम राफेल जैसा जा रहा है ना। अब मैं जिस तरीके से बता दिया, टेनिस ITF में टेनिस होता है ना, टेनिस अगर आप तुरंत दिमाग लगाइए कि तो यार राफेल जैसा खेलता है वो, बताओ बहुत तेज। तो ऑप्शन में जब राफेल आपका दिमाग का ये आएगा ना वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में इसके सम्मानित किया गया टेनिस में, तो आपका दिमाग तुरंत ये चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, अच्छा राफेल की जैसा खेलता है। जो राफेल की तेज खेलता है उसी को तो करेंगे। अगर मैं ऐसे लिंक नहीं कराता तो जब रोजर फेडरर, जोकोविच और राफेल नडाल सब अपने जो क्षेत्र में महारत हासिल है, तो आप जब ऑप्शन देखते कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोकोविच मारेगी, रोजर फेडरर मारेगी, राफेल नडाल मारेगी। लेकिन हमने लिंक कैसे करा दिया कि राफेल तेज, किसी के कोई राफेल से तेज बताओ टेनिस खेल पाएगा नहीं, जो राफेल जितना तेज खेलेगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। तो यहाँ राफेल के नाम में ही राफेल आ रहा है, हो गया कि नहीं आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? आंसर तमिलनाडु। ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, समझ रहे ना, ये क्या है? तमिलनाडु में। देखिए डुगोंग में आ रहा है गूंगा ना, डुगोंग, गोंग, गूंगा। जैसे गांव में जितने आसपास के अपने गूंगे लोग हैं उनसे आप लोग एक बार मिल कर आइए। देखिए तमिलनाडु मिलना आ रहा है, और तमिलनाडु को हम हमेशा मिलना से ही लिंक करते हैं। ये निमोनिक मेथड है कि कुछ राज्य से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल लो कि उसको लिंक कर दो, और लिंक कर दो, इमेज बना दो, फिर वो अपने आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। देखिए डुगोंग, गूंगा। गूंगे से मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस, गांव, तहसील, जिला, चाहे जहाँ हो, एक बार चाहिए गूंगे से मिल कर आइए। देखो गोंग ना, गूंगों से जब मिलेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उनका एक, जैसे कोई भगवान कुछ छीनता है तो कुछ देता है। अगर उनसे मतलब उनको गूंगा बनाया है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन जो है एक्टिव कर दिया होगा ज़्यादा। जैसे इंद्रियां उनकी गूंगा है तो कुछ जो है फील करने वाली ज़्यादा कर दिया होगा। तो जितने गूंगे हैं, आपका काम है, जितना गूंगा है, आप मन में ही एक बार आंख मूंद कर मिलने चले जाइए। अगर आपके हो कोई गूंगा तो मिलने चले जाइए, देखिए कुछ सीख कर आएंगे। तो गूंगो, अगर गूंगा देखते ही अगर आपने मन में भी उस गूंगे से मिलने चले गए तो भविष्य में जब ये कभी क्वेश्चन दिखेगा डुगोंग, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा, अच्छा गूंगे से मिलने हम गए थे। और मिलने देखते ही तमिलनाडु में केवल मिलना आएगा, और कहीं मिलना नहीं। पूरे 28 राज्य में कहीं मिलना है ये नहीं है, तमिलनाडु मिलना आएगा, गूंगा मिलना। समझ गए ना? एक बार गूंगे से मिलने जाइए, जो मैं बता रहा हूँ फील कीजिए। अगर एक बार आप गूंगे से मिलने चले गए, जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अंदर फील करके जाइए। अगर चले गए तो ये क्वेश्चन जो है कभी भूलने वाला है ये नहीं है। देख लीजिए, मान लीजिए, देखिए ये सब गूंगे बैठे हैं, देखो सब लोग मिलने आए, ये बैग लेकर बचवा आया है मिलने के लिए नहीं, ये दादाजी मिलने आए हैं, सब लोग मिलने आए हैं कि चलो इसी बार गूंगो लोग से मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में हम अपना कंफर्म कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा हिमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? आंसर है असम। देखिए हिमकोश, बर्फबारी कहाँ से होती है बताइए? आसमान से ना, आसमान। हिमकोश मतलब बर्फ हिम का कोश है बहुत बड़ा, वहां से बारिश होती है। हिमकोश कहाँ है? आसमान पर है जी। आप भी तो जब घर पर जब बारिश होती है, देखो बर्फ गिरता है ना, कहाँ से गिरता है? आसमान से। अब जब हिमकोश शब्द आएगा दिमाग में, तुरंत मैंने कैसे लिंक करा दिया? आसमान, असम, आसमान, असम, आसमान, हिमकोश। आप देखिए हिमकोश, हिम का बहुत बड़ा कोश आसमान में है, तभी तो नहीं खत्म होता, गिरता रहता है, गिरता रहता है, खत्म होता है नहीं। जब हिमकोश शब्द आएगा आपका दिमाग तुरंत असम पर चला जाएगा। देखिए कि देखिए कैसे बर्फबारी हो रही है, देख लीजिए आप कैसे आसमान से गिर रहा है। ये देखिए बच्चे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, आसमान से गिर रहा है बर्फ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? आंसर है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना को हमने हमेशा तेलंगाना को हमेशा हमने तेल से लिंक किया है। देखिए वानिकी विश्वविद्यालय कहा गया है, पहला वानिकी विश्वविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय में आप वन लगा सकते हैं। अगर आपको मौका मिले, खूब बड़ा सा विश्वविद्यालय रहे, कहा जाए जाइए आप वन लगा लीजिए, तो आप तो बड़े दिमागदार ठहरे। आप वन थोड़ी नहीं लगाएंगे, आप उसमें तेल वाला आइटम लगा देंगे। जैसे सरसों उगा लिए, अलसी उगा लिए, और जो सनफ्लावर होता है ना उसको उगा लिए, सबसे खूब तेल निकालेंगे। और तेल निकालेंगे वो मतलब वन टाइप का भी रहेगा यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद वन से मतलब पेड़ भी लगा रहेगा। जैसे बगल बगल आप यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिए ना, शीशम का, बीच में सरसों बो दिए और ये अरसी बो दिए, खुद तेल निकाल के। और एक पंथ दो काज, मतलब विश्वविद्यालय में वन भी लग गया, अपना तेल भी निकाल लिए, और तेल निकाल के खूब फायदा भी कमा रहे हैं, पढ़ाई के दौरान पैसा कमा रहे हैं। हो गया नहीं लिंग आसानी से? देखिए तेलंगाना पहला वानिकी। दिमाग, आप गांव वाले हैं ना, दिमाग नहीं लगाएंगे कि आपने वन कहा है ना, हम जितना जगह उसमें सरसों बोगे तेल निकाल के घर में भेजेंगे और सब आराम से खाया जाएगा खूब बढ़िया से। देखिए जो ये हुआ है, ये जो मैंने इमेज बनाया, सोचिए आप क्या कभी भूल पाएंगे? बताइए, क्या कभी आप भूल पाएंगे ये क्वेश्चन? कभी नहीं भूलेंगे। ऑप्शन जब देखेगा तब मज़ा आएगा करने में। भले ही 10 मिनट आप इसमें दे रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पे 1 मिनट हमेशा के लिए आपका हो जा रहा है। ये क्यों भूल रहे हैं आप? आपने अभी तक जहाँ करंट अफेयर पढ़ा वो पढ़ा है, याद नहीं किया है। यहाँ आप केवल याद करने के लिए आए हैं, तो याद तो बाबू कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा जो आज तक हुआ ही नहीं यूट्यूब पर। कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में जाएगा। तो ये जो पूरे यूट्यूब की सब अनोखी क्लास है, करंट अफेयर को एन के एन प्रकारेण हम लोग की लाइफ में जितना एक्सपीरियंस हुआ है, जितना हमने जिया है, उसी को करंट अफेयर में लिंक करके आपको हमेशा के लिए याद करा दिया जा रहा है। समझ रहे ना? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय डेयरी विश्व संघ, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सरकार पहले किसकी थी, अखिलेश यादव की, यादव जी हैं ना, यादव जी के पास खूब सारा भैंस रहता है, खूब दूध होता है ना। तो सोचिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी लगाने की बात आएगी, कहाँ आज आएगी, जहाँ खूब सारा गैया भैंस हो, जो खूब क्षेत्रफल भी बड़ा हो, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हो, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश अखिलेश भी है, सीधा बात, अखिलेश याद कर लो, मुलायम सिंह यादव को याद कर लो, अखिलेश यादव की यहाँ खूब सारी भैंस वैंस हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भैंस है और यहाँ इसलिए अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ यहीं लगाया गया, उत्तर प्रदेश में ही लगाया गया। लिंक हो गया कि नहीं, और कोई राज्य आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। बिहार में वहाँ वो क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन उससे बड़ा अपना उत्तर प्रदेश है। तो पहले हम प्रेफर कहाँ करेंगे, यहाँ भी यादव वहाँ भी यादव, लेकिन हम यही से यादव को प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है ना, 22-23 करोड़ लोग हैं, तो ये नहीं आसानी से लेंगे उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक गांव बायो विलेज स्थापित किया गया। देखिए जैविक गांव मतलब बायो विलेज, त्रिपुरा मतलब पूरे गांव को हरा भरा कर दिया गया, बायो पूरे गांव को, देखो त्रिपुरा में पूरा रहा है ना, मैं त्रिपुरा हमेशा कैसे लिंक करता हूँ, पूरा, देखिए बायो विलेज मतलब त्रिपुरा को पूरा हरा भरा कर दिया गया है। त्रिपुरा में एक गांव है जिसको पूरा का पूरा हरा भरा है, मतलब बायो विलेज, बायो विलेज मतलब बायो है तो पूरा हरा भरा रहेगा ना भैया, समझ रहे हो ना। देखिए देख रहे हैं गांव कितना हरियाली है, पूरा गांव हरा भरा है कि नहीं ये बताइए। बायो विलेज है कि, देखिए बायो विलेज मतलब एकदम जैविक है। देखिए देख लीजिए, अब देख लीजिए, देखिए पूरा गांव हरा भरा है कि नहीं। अब जब आएगा बायो विलेज तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा, अच्छा बायो विलेज मतलब उसका शर्त ये है कि पूरा हरा भरा होना चाहिए गाँव। अब पूरा हरा भरा दिमाग में आते ही आपका तुरंत बायो विलेज आया जाएगा। जैसे मैं लिंक कराया हूँ अपने आप दिमाग में आपका लिंक करेगा। ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में सीधा पूछे जाएंगे। मैंने इररिलेवेंट चीज़ को लिंक ही नहीं कराया, समझ रहे। एक दिन में सर 10-15 क्वेश्चन नहीं आते करंट अफेयर के, आते हैं तो आप ये तो अपने दिमाग में कचरा भर लीजिए, समझ रहे ना। ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई मतलब नहीं है, बिना सिर पैर के हैं क्वेश्चन करंट अफेयर बन गए, उनको लिंक कराने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको दिखेंगे ही नहीं। तो मैं क्या किया हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसको मैंने लिंक कराया है। और मेरी भी क्लास जो ये है यूट्यूब पर क्लास, अभी नया क्लास है, मतलब 1-1.5 महीना हुआ है बस। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि 1-1.5 महीना तो हुआ, लेकिन जो पिछले के जो करंट अफेयर हैं, जो साल के पहले करंट अफेयर जो एग्जाम हॉल में आएंगे, वो तो आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि उसको भी लिंक करा दूँ। तो मैं आज का करंट अफेयर और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पीछे का जो एग्जाम हॉल में सीधा पूछे जाएंगे, उसको भी मैंने लिंक करा दिया, अपना दायित्व समझते हुए आप लोग के लिए, कि आप लोग वो भूल गए, यहाँ याद करके पूरा एग्जाम हॉल में जाके काम अपना कर लीजिएगा ना। और देखिए ये जो मैंने ये PDF प्रोवाइड किया, इसका जो है आप टेलीग्राम पर जाइए, हवाई GS ऑफिशियल डालकर इस टेलीग्राम को, ये इस PDF को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे ना तो एक बार आप सरसरी निगाह से देख लेंगे ना, तो जैसे मैं बताया ना, ये क्लास मूवी है, ये क्लास मूवी है, इमेज के माध्यम से देख कर आप एक दिमाग में आप एकदम भर जाएगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही करंट अफेयर को हम डेली प्रतिदिन अपने डेली लाइफ से लिंक करते हैं, ऐसा लिंक करवाते हैं कि सालों बाद भी एग्जाम होगा, बिना रिवीजन के भी आप ठीक कर देंगे, बिकॉज दिस क्लास इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।